बीइंग से उनके पास कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वन जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए? Good morning, students. Today our science topic is motion and measurement of distances. बिफोर स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर आप वेकेशंस में कहीं ट्रैवल करते हो, सपोज इफ़ समवन गोज़ टू हैदराबाद बाय यूजिंग प्लेन, अगर कोई मनाली जा रहा है बाय यूजिंग देयर ओन कार, अगर कोई जलंधर जा रहा है बाय बस, और यू ट्रैवल बाय ट्रेन टू लखनऊ, सो आप लोग क्या हम बाय यूजिंग दीज फैक्ट्स हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास आज बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. वी कंक्लूडेड टू द फैक्ट दैट वी हैव लॉट्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट क्वेश्चन अराइजेज, क्या अर्ली टाइम्स में जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स थे उनके पास कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वन जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, कौन सा वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे? सो बेसिकली हमने हमारा जो चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. Story of transport. अर्ली ह्यूमंस यूज टू ट्रैवल बाय द फीट. वो अपने पैरों को यूज़ करके पैदल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे. दे कैरी देयर लोड ऑन देयर बैक्स. जो भी उनका सामान था वो अपनी पीठ पे रख के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे. बट जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है, उनकी थिंकिंग चेंज होती है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कोई भी चीज़ को रोल करते हैं, सपोज वो बड़े बड़े स्टोन्स को रोल करते हैं तो एक जगह से मूव करना दूसरी जगह पे ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी है. सो अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने ईज के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने लॉग्स ऑफ वुड को व्हील में कन्वर्ट किया. सो दे टुक द इन्वेंशन ऑफ व्हील. इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने एनिमल्स को कार्ट्स के साथ ज्वाइन करके ट्रैवल करना शुरू किया, बुल्लो कार्ट्स बनाए और अपने लगेज जो भी अपना सामान था एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना शुरू किया. देन अगेंस्ट एडवांसमेंट होती है, उसके बाद हमने क्या डेवलप किया, स्टीम इंजन्स जो ट्रेन्स भाप से चलती हैं उनकी डेवलपमेंट हुई. और आज हमारे पास जो हैं बुलेट ट्रेन्स हैं, मेट्रो ट्रेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं. उसके बाद इन्वेंशन होती है स्टीम इंजन्स की. स्टीम इंजन्स एंड नाउ वी हैव ट्रेन्स, जेट प्लेन्स, बुलेट ट्रेन्स एक्सेट्रा. ये होगी लैंड की बात. अगर हमने ट्रैवल करना होता है उस टाइम पे, एंशियंट टाइम्स पे, अगर अर्ली ह्यूमंस ने वाटर बॉडीज़ में मूव करना था, उन्होंने क्या किया, लॉग्स ऑफ वुड्स को टाई करके एक बोट बनाई, सिंपल बोट बनाई. देन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी वाटर बॉडीज़ में जो भी फिशेज़ हैं उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप में होती है, जो भी स्ट्रीमलाइन शेप. उसके बाद उन्होंने जो फ्लैट बोट्स थी उसको कन्वर्ट किया स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ बोट्स. आज हमारे पास जो भी बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो स्ट्रीमलाइन होती है बिकॉज ये जो बॉडीज़ हैं ईजिली पानी में ट्रैवल कर सकती हैं, पानी को पुश करने में साइड में हेल्प करती हैं. सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि हमने कैसे व्हील से अपना ट्रांसपोर्ट शुरू किया और आज हमारे पास बुलेट ट्रेन्स तक है. उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है मेजरमेंट.
अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अर्ली गेट अप होते हो, मॉर्निंग में उठते हो, जैसे सपोज आप 5 बजे उठ रहे हो, उसके बाद आपको पता है आपने स्कूल जाना है, तो आपको उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसको आप क्या बोलते हो? मेजरमेंट ऑफ टाइम। अगर आप मॉर्निंग में उठते हो और आपको पता है कि आपको 1.5 आवर लगना है स्कूल के लिए रेडी होने में, सो आपने एक माइंड में सेट किया कि मुझे इतना टाइम लगेगा, सो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स करके चलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज मेजरमेंट, और अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं देन वी कॉल्ड इट एज मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसी तरह से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम, देन वी हैव मेजरमेंट। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपने अपने घर से स्कूल जाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि आपके घर से आपके स्कूल का कितना डिस्टेंस है। सो उसके लिए हमने क्या यूज करना है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। नाउ अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बाय करते हो, वो जो भी क्वांटिटी, जो भी फ्रूट्स आपको सेल करता है उसको मेजर करता है, उसका वेट कितना है। देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ मास, एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आज वेदर ठंडा है, गर्म है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, आपको फीवर हो गया है, डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? वो थर्मोमीटर की हेल्प से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो वी हैव दीज मेजरमेंट्स। इनके अलावा और भी मेजरमेंट्स होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। वी हैव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं? इन मेजरमेंट्स को करने के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज फिक्स की होती हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वन इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Standard. Non-standard unit, suppose if we use our hand spans, our feet step. मैं आपको बोलती हूँ measure the distance length of this blackboard, then you will use your hand span. If I say कि मैंने अगर इसको measure करना शुरू किया तो मेरे 10 hand spans आ रहे हैं। अगर मेरे से छोटे हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि इस ब्लैकबोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, आपके 10 हैंड स्पैन्स नहीं आएंगे, मे बी आपके 14, 15, 17 आए। ये आपकी लेंथ ऑफ द हैंड्स पे डिपेंड करता है। सो ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं दे वर नॉट वैलिड। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, 1960 में उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया जिसको हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। दे फिक्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस का उन्होंने टाइम के लिए उन्होंने सेकंड, एसआई यूनिट सेकंड है। डिस्टेंस के लिए उन्होंने मीटर को किया, मास के लिए उन्होंने किलोग्राम को किया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, और टेम्परेचर के लिए उन्होंने केल्विन यूज़ किया। सो दे फिक्स द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टाइम। अगर हमने अब किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो हम ये कह सकते हैं दिस ब्लैकबोर्ड इज़ 1 मीटर और हाफ अ मीटर, वी कैन से दीज वर्ड्स। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजरमेंट अब हमने करनी कैसे है, जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए हमारे पास आते हैं स्केल, हम रूलर यूज़ करते हैं। रूलर, उसके लिए क्या होता है कि हमें करेक्ट वे नहीं पता कि उस रूलर को यूज़ कैसे करना है। वो रूलर जो है वोन आउट नहीं होना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं हुआ होना चाहिए, और आपकी जो आईज़ हैं उसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस होनी चाहिए ताकि जो रीडिंग है वो करेक्ट आए। ये बात हो गई। रूलर हम यूज़ करते हैं जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, अगर वो कर्व्ड शेप में है, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, एक धागा यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। देन उस थ्रेड की जितनी भी लेंथ आती है हम उसको बाय स्केल, बाय रूलर मेजर करेंगे, देन वी विल हैव द मेजरमेंट ऑफ दैट कर्व्ड शेप। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेजरमेंट एंड स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. We will discuss motion in another part.